नमस्ते। भारत का दुष्ट पड़ोसी पाकिस्तान हमेशा ही एक सिर दर्द रहा है। इस देश ने कसम खाई है कि लाख तहमद चिथड़े हो जाए पर भारत को बर्बाद करके ही मानेगा। ऐसे ही मुल्लाई ख्वाब देखते देखते आज वो खुद पतीलों में पानी उबालकर पी रहा है। पाकिस्तान ने भारत की तबाही के लिए मजहब की उस पूंछ को पकड़ा जो गैर मुसलमानों को काफिर का तमगा देती है। इसी मजहबी गेंद को उछालकर उसने दुनिया के कई मुस्लिम देशों को भारत के खिलाफ कर दिया। लेकिन भारत में 2014 में मोदी सरकार के सत्ता में आते ही एक ऐसा खेल शुरू हुआ जिसने पाकिस्तान की तमाम मुल्लाई चालों की हवा निकाल दी। इतना ही नहीं, आज अगर पाकिस्तान के हाथ में कटोरा है तो वो भारत की एक खास रणनीति का ही कमाल है। इस रणनीति को मोदी सरकार ने 2015 में शुरू किया था और अब यह इतनी प्रभावशाली हो चुकी है कि पाकिस्तान के सामने तमाशा देखने और पिछवाड़ा पिटवाने के अलावा अन्य कोई विकल्प नहीं बचा है। आजकल पाकिस्तान के अंदरूनी हालात ही खराब नहीं हैं, उसके सामने कई गंभीर संकट और भी हैं। उसके दो पड़ोसी देश जो उसी की तरह मुल्लाई है उससे सख्त नाराज हैं। पहले ईरान और अब अफगानिस्तान ने पाकिस्तान के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। फिलहाल अफगानिस्तान और मदरसा मुल्क आमने सामने हैं। दोनों देशों के बीच सरहद पर झड़प भी हुई है। इससे पहले ईरान और पाकिस्तान के बीच भी एयर स्ट्राइक का गेम खेला गया था। अपने को इस्लामिक संसार का नेता कहने वाले इस भिखारी देश को अब कोई भी मुस्लिम देश गंभीरता से नहीं ले रहा है। जिस परमाणु बम की उपलब्धि पर पाकिस्तान बाएं हाथ से टोपी उछालकर दाएं हाथ से चुटकी बजाता था, उसकी औकात हीरा मंडी के दल्ले जितनी भी नहीं रही है। पाकिस्तान के डीएनए में गद्दारी, मक्कारी और धूर्त मुल्ला पॉलिसी शामिल है। पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ 1948, 1965, 1971 में युद्ध छेड़े और बुरी तरह से मार भी खाई। जंग के मैदान में तशरीफ पीटने के बाद भी पाकिस्तान ने 1999 में कारगिल में घुसपैठ की, पर तब भी उसका बहुत बुरा असर हुआ। लेकिन पाकिस्तान की दिक्कत यही है कि इसे कितनी भी बार धोए यह हर बार यही कहता है कि अब की बार मार के दिखा। यही वजह है कि आजकल मदरसा मुल्क ईरान और अफगानिस्तान से अपने पिछवाड़े तुड़वा रहा है। पर मोदी सरकार ने सत्ता में आते ही फैसला कर लिया था कि पाकिस्तान का इलाज युद्ध नहीं है, बल्कि इसे तबाह करने के लिए उन बैसाखियों को खींचा जाएगा जिनके भरोसे पूरा पाकिस्तान चलता है। जब 2014 में मोदी प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने पहले साल में 27 देशों की यात्रा की, पर इनमें एक भी मुस्लिम देश नहीं था। अगस्त 2015 में मोदी ने यूएई का दौरा किया तो वह पिछले 34 सालों में किसी पहले भारत प्रधानमंत्री का दौरा था। मोदी से पहले 1981 में इंदिरा गांधी ने यूएई का दौरा किया था। पीएम मोदी ने 2016 में सऊदी अरब और कतर, 2018 में ओमान, जॉर्डन, फिलिस्तीन और 2019 में बहरीन की यात्रा की। यही नहीं, खाड़ी देशों में यूएई और सऊदी अरब ने पीएम मोदी को अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान भी दिया। मोदी भारत के पहले प्रधानमंत्री बने जिन्होंने इजराइल का दौरा किया। मोदी ने अरब से रिश्ते मजबूत करने के लिए इजराइल की उपेक्षा नहीं की। पिछले 10 सालों में भारत की रणनीति में खाड़ी देशों को विशेष जगह दी गई। इन देशों में आज भारत की अच्छी छवि के पीछे मोदी सरकार की मेहनत स्पष्ट दिखती है। इसका अंदाजा इसी से लगा सकते हैं कि जब 2014 में नरेंद्र मोदी को लोकसभा चुनाव में जीत मिली तो खाड़ी के देशों से प्रतिक्रिया बेहद नरम थी। भारत में बदलाव का खाड़ी देशों ने उस तरह से खुलकर स्वागत नहीं किया था, लेकिन मोदी ने धीरे धीरे चीजें बदल दी। इसी का नतीजा है कि आज अरब जगत में भारत का डंका बज रहा है। फरवरी 2019 में नई दिल्ली में एक समारोह में सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस ने नरेंद्र मोदी को अपना बड़ा भाई बताया था। वहीं यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाह्यान को पीएम मोदी अपना भाई कहते हैं। खाड़ी देशों से भारत का मकसद सिर्फ कारोबारी रिश्ते ही प्रगाढ़ करना नहीं था, बल्कि कहीं न कहीं निशाने पर पाकिस्तान भी था। इन्हीं देशों से पाकिस्तान को चूर्ण मिलता था जिसे खाकर वह भारत का हजमा खराब करता था। पाकिस्तान भीख और ऊर्जा जरूरतों के लिए अरब जगत पर निर्भर है और इसके लिए उसने मजहब को ढाल के तौर पर इस्तेमाल किया है।
वह मजहब का वास्ता देकर मुस्लिम देशों से पैसे ऐंठता रहा है, लेकिन भारत की कूटनीति ने पाकिस्तान का सारा खेल बिगाड़ कर रख दिया। आज खाड़ी देशों के साथ पाकिस्तान के रिश्ते अच्छे नहीं हैं। सऊदी अरब और यूएई जैसे देश जो आंख बंद करके पाकिस्तान को मदद देते थे, अब कड़ी शर्तों और मोटे सूद पर कर्ज देने लगे हैं। भारत और खाड़ी देशों के संबंध कितने खुशहाल हैं, एक घटना से साफ साफ समझ सकते हैं। साल 2019 में भारत ने पाकिस्तान में एयर स्ट्राइक किया था और फिर जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा भी खत्म कर दिया, लेकिन बावजूद इसके खाड़ी देशों से कोई तीखी प्रतिक्रिया नहीं आई, जबकि इससे पहले तक यही खाड़ी देश पाकिस्तान की हिमायत में खूब लबाते उछालते थे। इतना ही नहीं, आज यूएई जम्मू कश्मीर में निवेश करने वाला सबसे बड़ा और पहला निवेशक देश है। मोदी ने 2015 में मिडिल ईस्ट पॉलिसी के तहत अरब से दोस्ती की जो शुरुआत की थी, उसकी चर्चा आज भारत में कम मदरसा पैदाइश में ज्यादा होती है। भारत ने बड़ी चतुराई से पाकिस्तान की बैसाखियों को खींचकर उसे अपंग बना दिया है और उसे सहारा देने वालों में सिर्फ चीन ही बचा है, पर वो सारा नहीं होकर सूदखोर है, जो घुन की तरह धीरे धीरे अब पाकिस्तान को खा रहा है। खाड़ी के देशों से भारत का कई अहम क्षेत्रों में सहयोग लगातार बढ़ रहा है। ऊर्जा और सुरक्षा के क्षेत्रों में भारत इन देशों के साथ कई मोर्चों पर काम कर रहा है। वहीं बराबर से बैसाखियां सरकने का असर है कि मदरसा मुल्क में हाहाकार मचा हुआ है। महंगाई के कारण मदरसा पैदाइश आज दाने दाने को मोहताज है। रमजान के महीने में लोग तहमद उतार कर किलकारी मार रहे हैं। बेरोजगारी, अराजकता, कठमुल्लों और मोटी तोंद वाले अफसरों ने पाकिस्तान को तबाह कर दिया है। पाकिस्तान के ये हालात मजेदार और भारत को संतुष्टि देने वाले हैं, पर अपनी इस हालत के लिए पाकिस्तान खुद ही जिम्मेदार है। भारत के पड़ोस में तो और भी कई मुस्लिम देश हैं, पर वहां पाकिस्तान जैसे हालात नहीं हैं। पाकिस्तान ने मुल्लाई शिक्षा और भारत में आतंकवाद फैलाने के लिए सेना के बजट और आतंकियों पर जमकर पैसा खर्च किया, इसलिए वह आज लगातार गर्त में जा रहा है। यही वजह है कि उससे इस्लामिक देश भी संबंध बनाकर रखने को तैयार नहीं है। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।